जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। 5वें दिन की कार्यवाही के दौरान सदन में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के बीच सदन से 4 अहम बिल पारित हुए हैं। 10 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया था। बीजेपी विधायक एक न्यूज़पेपर की कॉपी लेकर आए थे जिसमें भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर छपी थी। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों ने पहले तो स्पीकर से ये मांग रखी कि प्रश्नकाल से पहले बाढ़ और नौकरी सहित दूसरे मुद्दों पर चर्चा की जाए, लेकिन बीजेपी अपना प्रस्ताव पेश कर उस पर चर्चा चाहती थी, जिससे स्पीकर ने साफ इनकार कर दिया। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, अखबार की कॉपी लहराते हुए सरकार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे, जिस पर एनसी के विधायक भी खड़े हो गए और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। और इस बीच बीजेपी विधायक वेल में पहुंच गए। वहां हंगामा बढ़ा तो मार्शलों ने आरएस पठानिया सहित 3 बीजेपी विधायकों को बाहर निकाल दिया, लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ। दोनों तरफ से नारेबाजी के बीच करीब 1 घंटे बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। और बीजेपी विधायकों के वॉकआउट के बाद सदन से 4 बिल पारित हुए और वो बिल है रेंट अथॉरिटी बिल, कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधित बिल, पंचायती राज कानून से जुड़ा संशोधित बिल और श्रमिक कानून से जुड़ा संशोधन बिल। लेकिन इस बीच सवाल उठता है, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाढ़ बारिश पर बात करने के लिए कहा गया सरकार से, क्योंकि आज 5वां दिन था और लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से कार्यवाही स्थगित की जा रही है। हंगामे के बीच के बाद एक बार कार्यवाही स्थगित हो रही है तो अध्यक्ष की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया था कि चर्चा के लिए वो तैयार नहीं है बाढ़ बारिश पर। तो क्या ये मान लिया जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भाग रही है मुद्दों से? ये 3 तस्वीरें देखिए, बीजेपी हंगामा कर रही थी। ये अखबार की कॉपी बीजेपी विधायकों के हाथ में, जिसमें एक खबर छिपी है कि भ्रष्टाचार एनसी के द्वारा किया गया है, टेंडर घोटाला इसमें था। और एनसी विधायकों का भी हंगामा उसके बाद देखने को मिला। और इस बीच 4 बिल जो है वो वॉकआउट के बाद बीजेपी विधायकों के पास हुए। वहीं बीजेपी विधायक आरएस पठानिया ने कहा कि उमर सरकार एक्सपोज हो चुकी है, टेंडर वालों को करोड़ रुपए का चूना लगाते हैं। पठानिया ने एनसी सरकार को भ्रष्ट सरकार करार किया और साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे की मांग की। आरएस पठानिया साहब फिर एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पठानिया साहब, आपने वॉकआउट भी किया, मार्शल आउट भी किया गया आपको, तो कुल मिलाकर कैसी प्रतिक्रिया रही आज के इस असेंबली सेशन में, और जिस तरह से जो लगातार बीजेपी की तरफ से नारेबाजी भी हुई और सरकार को घेरने की कोशिश की? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की हामी है। डेली एक्सेलसियर एक बहुत ही बड़ा जो लीड न्यूज़पेपर है, जिसने एक्सपोज किया है आज कि सिंगल टेंडर वालों को करोड़ों रुपया सरकार को चूना लगाते हैं, और वो भी एट पार अलॉटमेंट की गई है। 4 टेंडर हैं, 3 रिजेक्ट किए गए, 1 आदमी को दिए गए, और वही 1 आदमी बार बार जाके पैसे ले रहा है, अपने टेंडर अलॉट कर रहा है। एक जगह तो बिल्डिंग बन गई है, लेकिन अगर आप उसको ऑनलाइन खोलें तो आता है टेंडर येट टू बी अलॉटेड। अलॉटमेंट अभी हुई नहीं, लेकिन बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है। इतना एक लाकानूनी जम्मू कश्मीर में फैल गई है। माइनिंग डिपार्टमेंट, रेत बजरी और पत्थर की चोरी में सरकार मुलविस है। रेत बजरी लोगों को, आम आदमी को एक 4 गुना 5 गुना महंगे दामों में मिल रहा है। और इसके अलावा खच्चर वाला, घोड़े वाला, पिट्ठू वाला, ट्रैक्टर वाला, ट्रॉली वाला, टिप्पर वाला, इन सब का व्यापार बंद कर दिया गया, बल्कि क्रशर वाले का भी व्यापार बंद कर दिया है, क्योंकि एक माइनिंग सिंडिकेट है। इस सिंडिकेट के लाइन में जो अलाइन होगा उसी को मिलेगा, वरना ये लूट के यहाँ का करोड़ों रुपया लूट के बाहर ले जाएंगे। कल गवर्नमेंट ई मार्केटिंग का फ्रॉड इस सरकार का बाहर आया है। तकरीबन 350-400 करोड़ रुपया 1 साल का गवर्नमेंट ई मार्केटिंग के तहत एक सिलेक्टेड फर्म से जिनको वो पैसे दिए जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी with regard to the working of this government, and Mr. Umar Abdullah, who is heading this coalition government, he should at least resign on moral grounds. तो एनसी ने यहाँ पर असेंबली की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करने का भी इल्जाम लगाया। देखें, लोगों की बात करना चाहते हैं, इनकी कहानियां सुनने तो जाते नहीं। आज अपनी बात की है और मजबूती के साथ की है। अभी आप पे आपके भी धन्यवाद। आपने बड़े अच्छे तरीके से हमारे व्यू पॉइंट को आगे चलाया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, खैर मकदम करते हैं इसमें। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। तो ये थे बीजेपी के एमएलए आरएस पठानिया, जिन्होंने कहा कि ये सरकार जो है कहीं न कहीं अपने मुद्दे से डिबेट हो रही है, और जब इन्होंने करप्शन का मुद्दा छेड़ा और फ्लड जो रिहेबिलिटेशन के हवाले से बात करनी चाहिए, तो सरकार ने कहीं न कहीं अपना पल्ला झाड़ा। न्यूज 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। वहीं हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि हमको चिल्लाने का कोई शौक नहीं है, बाढ़ में सब कुछ तबाह हो गया और लॉस असेसमेंट की रिपोर्ट तक नहीं भेजी गई। सुनील शर्मा ने एनसी सरकार पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को रिजाइन करना चाहिए। बहुत बड़ा स्कैम रिवील किया है, एक्सेलसर की फ्रंट पेज स्टोरी है। करोड़ों रुपए के टेंडर्स अलॉट किए गए हैं, सारी गाइडलाइंस को वायलेट करके और किसी पर्टिकुलर आदमी को फायदा देने के लिए आज फ्रंट पेज स्टोरी है। मैं ये कहता हूं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए कौन है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मिनिस्टर कौन है, क्या वो उमर साहब के नजदीकी मिनिस्टर हैं, क्या वो लेट नाइट तक डिस्कशन करते हैं नहीं करते हैं उमर साहब के साथ? अगर वो करते हैं, आप पता करिए, आज जो स्टोरी लगी है, अगर वो लेट नाइट डिस्कशन करते हैं उमर साहब के साथ, क्या यही लेन देन की बातें चल रही है वहां पे? क्या यही स्कैम की बातें चल रही है वहां पे? अगर चल रही है तो आप रिजाइन करें, अगर आपको शक है तो सीबीआई को आप रेफर करें। ये छोटी बात नहीं है। उमर साहब ने नौकरियों का वादा किया था, उमर साहब ने सिलेंडर, राशन और बिजली का वादा किया था, बदले में क्या दिया? स्कैम, करोड़ों रुपए का स्कैम। और एक सैंपल है अभी एक डिवीजन का। स्कैम कब से हुआ है? ये मुझे लगता है पूरे इसी साल से हुआ है, 2024 दिसंबर से उन्होंने दिखाया है। अभी 8 महीने का करोड़ों रुपए का स्कैम है, छोटी बात नहीं है। और मैं कहता हूं कि आपको मैं आग्रह करता हूं, आप पता करिए कि वहां के मंत्री कौन है, क्या वो उमर साहब के नजदीकी मंत्री नहीं है और लेट नाइट वो डिस्कशन नहीं करते हैं। हमें शक है कि वो डिस्कशन सिर्फ यही होती है कि इस स्कीम में कितना हिस्सा कहां जाएगा, लेन देन कहां करना है। उनको रिजाइन करना चाहिए इस बात पर। हमारा जो सिंपल है, हमने सवाल पूछा था सरकार से, 2 सवाल, दोनों में उन्हें जवाब नहीं दिया। उन्हें क्लब कर दिया ऑनरेबल मेंबर जो हैं हमारे कुल्ले साहब, उनके साथ, लेकिन जवाब नहीं दिया। जवाब सीधे था, मैंने एक जो बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर रिसर्च, बिकॉज मैंने जम्मू में जवाब पूछा था तो वहां मालूम पड़ा हमें कि रीजनल डिस्पैरिटी है, कश्मीर में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है रिजर्वेशन से। उसी को करते करते मुझे और डेटा चाहिए था। मैंने पूछा था कि जो मेरिट लिस्ट है और सिलेक्शन लिस्ट, मेरिट लिस्ट मतलब वो जो टॉप 200 बच्चे हैं या टॉप 300 बच्चे हैं विदाउट रिजर्वेशन, सिलेक्शन लिस्ट वो होता है जिसमें रिजर्वेशन इम्प्लाई होता है। जब दो को आपस में आप कंपेयर करेंगे तो तब मालूम पड़ेगा इम्पैक्ट ऑफ रिजर्वेशन क्या है, किस रीजन से कितने बच्चे जो हैं ड्रॉप हो रहे हैं। उनने दिया नहीं। उस पर शायद ऑनरेबल मेंबर साहब जो हमारे हैं, उनने बोला कि आप बोल रहे हैं कि वो नाकाबिल होते हैं। बाकी कोई नाकाबिल नहीं होता है, लेकिन जो काबिल होता है उसको तो रिजर्व। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से 5वें दिन कार्यवाही स्थगित की गई है और हंगामे के बाद ये बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नेता विपक्ष सुनील शर्मा है और अखबार की प्रति लहराते हुए नजर आ रहे थे। कहा गया था कि इस पर तो जवाब एनसी के द्वारा दिया नहीं जाएगा। बाढ़ बारिश पर जब बात करनी थी तो उसके बाद अध्यक्ष ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और प्रश्नकाल के बाद कहा गया कि उसके बारे में बात की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, हम देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी दिखा रहे हैं किस तरीके की सिचुएशन बनी है और लगातार जिस तरीके से ये कार्यवाही स्थगित हो रही है, जिस तरीके से आए दिन ये खबर सामने आती है कि वॉकआउट कर दिया जाता है, आम जनता के आवाम के जो मुद्दे हैं उन्हें सुना नहीं जाता, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये खबरें तो बीच में आती ही रहती है इस तरीके की और आज भी ये प्रति लहराई गई अखबार की, इस पर भी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। साथ ही क्या यहां पर नुकसान हो रहा है उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी कल की कार्रवाई की अगर हम बात करेंगे तो उससे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो है संतुष्ट नहीं थी, सेटिस्फाई नहीं थी। और जिस तरह से बीजेपी आज आगे, जो विधायक आगे, तो ऐसा लग रहा था कि एक प्रॉपर रोड मैप के तहत, एक प्रॉपर प्लान के तहत, प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत वो यहाँ पे आए असेंबली में सरकार को जवाब लेने के लिए और सरकार को घेरने के लिए। और ठीक उसी मुताबिक जो ही स्पीकर ने असेंबली की प्रोसीडिंग शुरू करना चाहिए तो बीजेपी के जो एमएलएज थे वो अपनी अपनी निशस्तों पर से खड़े हो गए और उन्होंने डिस्कशन बुलाने का जो है मुतालबा किया और असेंबली को एडजर्न करने का भी मुतालबा किया। एडजर्नमेंट मोशन लाने की जो है उन्होंने तलकीन की, जिस पर जो स्पीकर है उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया इस अपील को और कहा कि ये क्वेश्चन आवर है और क्वेश्चन आवर के बाद ही उनको सुना जाएगा। और जिस पर वो उन्होंने काफी नाराजगी का इजहार किया और कहा कि कल भी उनके साथ उसी तरह का भेदभाव हुआ जिस तरह से आज उनको अपनी बात रखने की जो है इजाजत नहीं दी जा रही है स्पीकर की तरफ से। इस पर काफी बरहमी का इजहार किया बीजेपी के असेंबली मेंबरान ने और कुछ असेंबली मेंबरान ने वेल में
दाखिल होने की भी कोशिश की और जिस पर उनको मार्शल आउट किया गया और जिसमें आपने बताया जिस तरह से कि आर एस पठानिया और दीगर 2 विधायक शामिल हैं, उनको मार्शल आउट भी किया गया। तो कुल मिलाकर जो है दोनों तरफों से, यानी कि जो अगर एनसी की बात करेंगे, ट्रेजरी बेंच की या फिर अपोजिशन बेंच की बात करेंगे, तो शोर शराबी की नजर काफी जो है लगभग 2 घंटे हो गए असेंबली के, और जिसके बाद जो है वॉकआउट किया बीजेपी के मेंबरान ने और उसी बीच जो है क्वेश्चन आवर जो है वो शुरू किया गया और जो बिल मूव किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से उनको भी पास किया गया। और जिस तरह से आपने कहा कि 4 बिल जो थे, एक सीएम उमर अब्दुल्ला ने लाए थे और डिप्टी सीएम का एक बिल था और जो मिनिस्टर फॉर हॉर्टिकल्चर एंड पंचायत राज है जावेद अहमद डार, तो उनके 2 बिल थे और इस तरह से चारों बिल जो है उनको पास किया गया, उनको मंजूरी मिली। और उसके बाद जिस तरह से इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर जो था वो दिन भर देखने को मिला और बीजेपी ने यहां तक इल्जाम लगाया कि जो ये सरकार है ये अपने मुद्दों से डिवेट हो रही है, वहां से भागना चाहती है और क्योंकि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और यहां तक कि जिस तरह से आपने कहा कि कुछ न्यूज़पेपर्स के प्रिंट आउट्स जो है वो लहराए गए असेंबली में और लगातार सरकार पर निशाना साधा गया और कहा गया कि जो सरकार है, जिस तरीके से सरकार सवालों से भाग रही है वो देखा जा रहा है। और जब हमने भी बात करने की कोशिश की एनसी, तो साफ इनकार उनकी तरफ से कर दिया गया। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि देखिए 5वां दिन और हंगामे की लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। उसके बाद में बीजेपी ने तो आरोप लगा दिया और अब लगातार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की इस्तीफे की मांग की जा रही है। फिलहाल वक्त